हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलो चलते हैं, मार्केट कल कहाँ रहने वाला है एंड उससे पहले हम बात करेंगे आज हमने कौन कौन से ट्रेड प्लान किए हैं। एंड उससे भी पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड जितने भी न्यू मेंबर हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है ना, और लाइक जरूर करो, ठीक है ना। जल्दी जाओ, लाइक करो सारे लोग, ठीक है ना। और जिसको भी कोई भी चीज़ की अगर प्रॉब्लम आती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, मुझे पर्सनली कमेंट जरूर करके जाया करो, ठीक है ना। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है, अगर हमारे ट्रेड सारे पास हो रहे हैं तो भी कमेंट करो, ठीक है ना। सारे लोग अपनी हाजिरी लगाओ जाके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हमने कौन कौन सा ट्रेड प्लान किया, ठीक है। टुडे तो 1 मिनट गाइस। तो टुडे में आज हमने ट्रेड लगाए थे, ONGC वाच लिस्ट पे थे हमारे पास। हीरो मोटोको, अपोलो टायर, एशियन पेंट, इंडस बैंक, जो कि मैं आपको कल, आपको ध्यान है इसमें से मैं इंडस बैंक, एशियन पेंट, अपोलो टायर एंड बजाज फाइनेंस, ये मैं सारे ट्रेड डिस्कस करके गया था, ठीक है ना। कॉल साइड मैंने एक भी ट्रेड नहीं रखा था, ठीक है ना। हालांकि मैं आपको कह भी रहा था कि एक ट्रेड तो हम कॉल साइड रख लेते हैं, मगर मैंने कि नहीं नहीं रहने दो, कॉल साइड कोई ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि जब करना ही नहीं हमें पुट साइड में हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा तो हम कॉल साइड की तरफ हम क्यों जाके बैठेंगे, है ना। तो फर्स्ट ट्रेड दिख रहे थे, फर्स्ट ट्रेड तो हमारा एशियन पेंट। टारगेट आप लोगों को ध्यान होगा, ठीक है ना, 130 135 पे दिया था, 170 का मैंने फर्स्ट टारगेट रखा था इसका, ठीक है ना। 176 का इसने हाई लगाया था, ठीक है ना। और सबको ध्यान होगा, मैंने कल जितने भी लोगों से मैंने कल क्लियर बोला था, 200 या 250 का लॉट साइज हो ना, आप जितने भी लोग एंट्री करेंगे ना एक लॉट पे, तो आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट तो लेना ही लेना है, ठीक है ना। आप ट्रेड मैच कर लेना, 10,000 रुपये का टारगेट आया था हमारे इसमें, ठीक है ना। टाटा मोटर था, ठीक है ना, शायद ये अपना 34-35 तक कुछ गया था, इसके भी सारे टारगेट हिट थे। निफ्टी था, निफ्टी में सारे टारगेट हिट थे, ये तो खैर 200 वाला साइज 550 या 600 तक कुछ गया है, ठीक है ना। एंड स्टॉप लॉस भी देखो हम ज़्यादा बढ़ा नहीं लेके गए थे, जबकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, तभी हमने 30 पॉइंट का एसएल लिया था, हालांकि ये 200 के नीचे गया भी नहीं था, ठीक है ना। एंड 3 ट्रेड हो गए एंड हमारा लास्ट ट्रेड था, लास्ट ट्रेड भी हमने एशियन पेंट ही किया था दोबारा, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी देखो मैंने मैसेज डाला था, क्लियर बोला था वीडियो में 10K का फर्स्ट टारगेट लेके चलना है, ठीक है ना। हिट हुआ था, ठीक है ना। लास्ट ट्रेड हमने यहाँ पे किया था, लास्ट ट्रेड हमने फिर एशियन पेंट ही किया था। हालांकि हमने देखो इसमें भी हमने जब लास्ट में हमने कितने बजे किया, 1 बजे के टाइम पे किया, तब भी हमने इसमें 25 पॉइंट का हमने कुछ टारगेट रखा है, ठीक है ना। हालांकि हमने इसको BTST ट्रेड रखा है, जो कि मैं डाल के गया था, BTST ट्रेड है, ठीक है ना। फिर भी इसने अपना हाई 115 लगाया था, यानी कि आप समझ सकते हो इसमें मैंने फर्स्ट टारगेट अपना साइज 4,000 या 5,500 का मैंने अपना फर्स्ट टारगेट रखा है। 200 का लॉट साइज है, तो आप इंटू कर लेना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मैंने अगर वनडे के टाइम फ्रेम पे आपको ध्यान होगा, जब वनडे के टाइम फ्रेम पे मैंने देखा था ना, तो मैंने 52,000, एक तो बड़ा लेवल मैंने शायद 50,500 पे डाला था, वो आएगा ही आएगा, मगर मैंने जो लेवल डाल के गया था मैं 52,000 का लेवल डाल के गया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि इसके भी नीचे मार्केट चले जाएगा, मैंने 52,000 पर तो जाके रुकेगा, अगले दिन हम जाके देखते हैं। खैर कोई नहीं, मार्केट ने 52,000 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया। अब हमारा प्लान क्या रहना चाहिए इसमें, ठीक है। और आपको ध्यान होगा मैंने जब कल ये ट्रेड प्लान किया था तो मैंने 52,800 के नीचे बताया था, इसके नीचे निकलता है ट्रेड आपको पंच करना है, ठीक है ना। और एक चीज़ आप सबसे ज़्यादा हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जब भी इस तरीके का मार्केट होता है या न्यूज़ बेस्ड मार्केट होता है, ठीक है ना, इसमें आपको हमेशा 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे करोगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करोगे आप मेंटेन नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है ना। आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे, ट्रेल में हिट हो जाएगा। 50 मिनट पे करोगे तो देखो कंटिन्यूस किसी ने भी हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री करी थी ना, जैसे ही मार्केट ने चलो ये ब्रेक किया, ठीक है ना, 52,300, ठीक है ना, इसको ब्रेक किया, तो उसके बाद देखो किसी भी कैंडल ने हाई को ब्रेक नहीं किया, कंटिन्यूस नीचे जाता रहा, नीचे जाता रहा, ठीक है। तो हमारा इसमें कल क्या प्लान होने वाला है, 52,000 रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो आप ये समझ लो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, टारगेट को सोचना ही नहीं है ज़्यादा। 52,700 के नीचे निकलता है, 52,500 फर्स्ट टारगेट, ठीक है, 52,500 फर्स्ट टारगेट है, और 51,300, ठीक है, ठीक है। 52 जैसी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो 51,500 के पास होल्ड करके अगर नीचे निकलता है ना, तब आपको एंट्री प्लान करनी सब बेस्ट, सबसे ज़्यादा यही रहेगा। जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करता है, 51,700 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है ना, आपको तुरंत एंट्री प्लान करनी है। 51,500 पे सेफ ट्रेडर जितने भी लोगों को बुक कर लेना, जो रिस्की ट्रेडर हैं, ठीक है ना, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, आधी क्वांटिटी अपनी बुक कर सकते हैं, हाफ क्वांटिटी। एंड उसके बाद 51,500 जैसे ही ब्रेक होता है तब आपको यहाँ पे 100 पॉइंट लेके चलना है, ठीक है ना। वो भी 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आपको करना है। बाई चांस अगर मार्केट अगर इस लेवल के आसपास भी खुलता है, बेस्ट एंट्री होगी, बेस्ट,
ठीक है ना। 51,850 या 51,800 के आसपास खुलता है, आपको तुरंत एंट्री कर लेनी है। आपके लिए 52,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, आपका ये वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है ना। 52,050, 52,050 से 52,070 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट आपके लिए फर्स्ट टारगेट 51,500 का ही रहेगा, ठीक है ना। 500 पॉइंट के टारगेट पे मैं आपको 70 से 80 पॉइंट का एसएल देखे जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमारा निफ्टी में हमने लगाया था, अगर हम इसकी बात करेंगे 25,500 और 25,400 का हम टारगेट लेके चल रहे थे, ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं करेगा, हमारा मार्केट तो 25,300 के भी नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है ना। तो 25,000 का टारगेट लेके चलना है आपको, ठीक है। मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ खुलेगा, 25,200 पे खुले या 25,150 के आसपास खुले। आपके लिए फर्स्ट टारगेट 25,000 ही होना है। 25,000 अगर एक बार लेवल ब्रेक कर देना, आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। हो सकता है कि मार्केट एक बार यहाँ से पुल बैक ले ले, ठीक है ना। अगर एक बार 25,000 नीचे आ गया या 24,950 आ गया, तो आपको क्लियर कट समझ जाना है कि 24,800 तक तो आपको कल ही टारगेट दिख जाएंगे फिर, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है ना, फिर काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है, ठीक है। इसके नीचे निकलता है मार्केट इस लेवल के आसपास, 25,200 भी खुलता है, ठीक है ना। 1 मिनट गाइस, ठीक है ना। इसके नीचे जैसे ही निकलता है ना 25,200 के नीचे, आपको तुरंत एंट्री प्लान करनी है। आपके लिए फर्स्ट टारगेट 25,000 ही रहेगा, ठीक है। 200 पॉइंट का टारगेट है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। इसके नीचे निकलता है, आप इसके ऊपर का स्टॉप लॉस, यानी कि ये वाला स्टॉप लॉस आगे चल सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला स्टॉप लॉस, ठीक है ना। 25,280, 25,280, 25,300, ठीक है ना। 100 पॉइंट का एसएल है यहाँ पे, 200 पॉइंट का आपके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। 1:2 का ही है, हालांकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, मगर हिट नहीं होगा तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। 25,000 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। 25,000 के लेवल को अगर एक बार मार्केट ब्रेक कर देता है, आपको ध्यान रखना है। 25,000 मैं बोल के जा रहा हूँ दोबारा फिर, 24,000 25,000 के नीचे आता है, 24,950 के आसपास अगर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, बेशक मार्केट अगर एक बार इस लेवल को टेस्ट जरूर कर ले, या 25,100 तक भी आ जाए, आपको घबराना नहीं। मार्केट अगर यहीं कहीं से रिजेक्शन लेता है, ठीक है ना, 1 मिनट में आपको, ठीक है ना। मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, ब्रेक किया, अगर एक बार मार्केट रीटेस्ट लेने भी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ कहीं से अगर आपको एक रिजेक्शन दिखता है या डूजी कैंडल दिखती है या एक माराबुजू बीरिस कैंडल दिखती है, आपको तुरंत बैठ जाना, ठीक है ना। 1 वे में ट्रेड निकाल देगा, ठीक है ना। तब उसमें आपका टारगेट 24,800 का रहेगा, ठीक है। 24,800 ब्रेक करता है तो 24,600, ठीक है। मैं 24,800 का ही लेके चल रहा हूँ, मैं 24,600 का नहीं लेके चल रहा हूँ कल तक के लिए, ठीक है ना। पर मार्केट अगर इस लेवल के आसपास क्लोज होता है, तब हम अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा, देखो आपको ध्यान होगा, मैंने लास्ट में ये ट्रेड कवर किए थे, अपोलो टायर, एशियन पेंट, टाटा मोटर, 4.5%, 4%, 4%, ठीक है ना। और एक ट्रेड मैंने कवर किया था आपको बजाज फाइनेंस, 4%, ये भी डाउन था, ठीक है ना। 4% कुछ गिरा है, ठीक है ना। यानी कि आप ये सोच सकते हो कि अपने ये आप जब टॉप लूजर की लिस्ट निकालोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये चारों अपने टॉप लूजर की लिस्ट में, ठीक है ना। गोदरेज प्रॉपर्टीज कवर नहीं कहते ऑलरेडी, क्योंकि मैं 4 स्टॉक कवर करके गया ही था, ज़्यादा करने ही नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत हो जाती फिर, ठीक है ना। कितने ही ट्रेड करोगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने 4 ही कवर किए थे। एक ट्रेड में आपने एंट्री बनाई, मस्त चलने दो, ठीक है ना। मस्त 15 मिनट पे मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई, जब भी इस तरीके का मार्केट होता है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपको 15 मिनट की कैंडल, हाई का स्टॉप लॉस लगाओ और उसको चलने दो, ठीक है ना। सपोर्ट के आसपास आता है तब आपको सोचना होता है, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या करें क्या नहीं करें। आपको इस तरीके की जैसे कैंडल मिलती है, ठीक है, तब यहाँ पे आप एक बार को बुक कर सकते हैं। जैसे ही रेंज ब्रेक हुआ आपको फिर देन एंट्री कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एशियन पेंट में हमारा क्या प्लान है। एशियन पेंट में आपको एक चीज़ देखोगे ना, जब मैंने इसको कल दिस वन ध्यान है, शायद ये मैंने 1 डे कैंडल पे ट्रेड लाइन ड्रॉ करी थी या 1 आवर के, ये मुझे ध्यान नहीं है। और इसको आपको ध्यान होगा, मैंने आपको जब बताया था तब आपको मैं इसमें एक चीज़ बता के गया था, ठीक है ना। 3100 का मैं लेवल डाल के गया था, ठीक है ना। मैंने बोला भी था 3100 का साइज नहीं आएगा, 3150 तो आपको कल दिख ही जाएगा, ठीक है ना। यानी कि मार्केट यहाँ पे चल रहा था 3275 और 3150, ठीक है ना। यानी कि आप समझ सकते हो 150 पॉइंट का कुछ का मैं आपको टारगेट देके गया था, ठीक है ना। हालांकि गैप डाउन खुला, 1 या 1.5-2% गैप डाउन खुला, उसके बावजूद भी हमने इसमें एंट्री प्लान की। अगर हम बात करेंगे, हम लोग ने इस लेवल पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं दिखाता हूँ, तब हमने एंट्री प्लान कर लिया था। हमने इसी कैंडल पे हमने एंट्री प्लान कर लिया था, इस कैंडल पे शायद, ठीक है ना। स्टॉप लॉस हम लेके चल रहे थे, ठीक है ना। अगर मार्केट हो सकता है कि 3,240 तक भी जाता है, फिर भी हम होल्ड करते बिंदास, क्योंकि हमें पता था कि ये नीचे ही गिरना है, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला था, तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, ठीक है ना। हमने ट्रेड प्लान किया, फिर कंटिन्यूस। आपको ध्यान है कि 176 का हमारा टारगेट था, यानी हम 176 का टारगेट हमारा यहाँ पे आके हिट हुआ, यानी कि 170 का टारगेट 150 पे डॉट टू डॉट 131
50 को जब उसने हिट किया था तब हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था। तो सोचो हम इतना बड़ा हम टारगेट लेके चले थे। ठीक है, सेकेंड टारगेट आपके लिए इसमें, सॉरी मैं आपको कल के लिए बता देता हूँ, कल के लिए इसमें क्या टारगेट रहेगा। ठीक है, तो मार्केट अगर इसी लेवल के आसपास खुलता है आपके लिए फर्स्ट टारगेट सेम 3100 रहने वाला है। ठीक है ना, 3100 का लेवल जैसी ब्रेक होता है तब आपके लिए 3050 का टारगेट होगा। ठीक है ना, 3050 3040 का। ठीक है ना, फाइनल टारगेट हमारे लिए 3000 का रहेगा इसमें। ठीक है ना, 3000 आएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम नीचे का प्लान करेंगे, अभी जाएगा तो और भी नीचे। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं आपको इंट्राडे में मैं बता के जा रहा हूँ। ठीक है ना, मेरा व्यू मैं किसी ट्रेड को जब भी कवर करता हूँ जब उसमें टारगेट आपको मुझे बहुत बड़ा दिख रहा हो, यानी कि जब मैंने इसको ट्रेड कवर किया था ना तब मुझे यहाँ पे कंफर्म था कि ये 3000 तक जाएगा ही जाएगा, तब मैं उस ट्रेड को कवर करके जाता हूँ। ठीक है ना, तो 3000 तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, उसके नीचे भी जाएगा ये अभी। ठीक है, तो आपको एंट्री, ठीक है, आपके लिए फर्स्ट टारगेट 3100 करेगा। मार्केट इस लेवल के आसपास खुले, कहीं भी खुले, ठीक है ना, आपको बिंदास एंट्री करना है। स्टॉप लॉस आपके लिए एक तरीके से ही रहेगा, अगर मार्केट यहाँ पे भी खुलता है ना फिर भी आपके लिए स्टॉप लॉस ये रहेगा, या अदरवाइज आप 50 मिनट के हाई का स्टॉप लॉस ला के चल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 50 मिनट की कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, 3100 का टारगेट आया। ठीक है, देन आपके लिए 3050 का टारगेट। ठीक है, इसके ज़्यादा नीचे का मैं नहीं सोच रहा हूँ। कल हो सकता है आपको 3000 के टारगेट कल दिख जाए, मगर मेरे लिए सेफ टारगेट यही रहेगा। 3050 के पास मैं अपना बुक कर लूँगा, आधी क्वांटिटी तो मैं बुक कर ही लूँगा। ठीक है, तो 3000 आपके लिए फाइनल टारगेट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा अपोलो टायर। अपोलो टायर क्लियर कट हमारे टारगेट हिट आपको बता के गया था 545 के नीचे चलता है तो हमारे लिए 535 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आपको 525 का होगा। डॉट टू डॉट मार्केट वहीं पे रुका है। ठीक है, तो 525 के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसमें 500 का। हम पहले फाइनल टारगेट हम डाल के रखते हैं इसमें। ठीक है, 500 के नीचे भी जाएगा ये, मैं अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ इतना इसके बारे में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से 25 पॉइंट का टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लॉट साइज भी इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो 525 के नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है ना, वीक क्लोजिंग है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है ना, देखो मार्केट में कहीं भी बाइंग नहीं आई है ये। ठीक है ना, ये मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी, ये नहीं थी कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर जाए, ना ना ना, बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग थी। मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग की, उसके बाद ध्यान मार्केट फिर कंटिन्यूस नीचे। तो इसमें हमारा क्या प्लान रहेगा, 525 524 के नीचे निकलता है, नहीं भी निकलता है ना, अगर मार्केट किसी लेवल के आसपास खुलता है। ठीक है ना, इस लेवल के आसपास जैसे ये रेंज ब्रेक होती है। ठीक है ना, आपको इसके हाई का स्टॉप लॉस, हाई का यानी कि आपको थोड़ा बड़ा ही लेके चलना है। ठीक है ना, जैसे जैसे कैंडल बनती जाए 50 मिनट का तो आप ट्रेल करते जाओ। ठीक है ना, आपके लिए फर्स्ट टारगेट इसमें मैं आपको डाल देता हूँ। ठीक है ना, 515। ठीक है, 515 का आपके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, सेकेंड टारगेट आपका 508 का। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमारे पास कौन सा है, टाटा मोटर। तो टाटा मोटर को हम एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे। टाटा मोटर में आपको देखो मैं बता के गया था कि हम लोग इसमें प्लान करेंगे 950 का। मैं इसमें आपको फर्स्ट टारगेट देके गया था शायद, मैंने बोला था इसी लेवल के आसपास मार्केट ओपन होता है ना तो आपके लिए 950 का फर्स्ट टारगेट होगा। 950 जैसी ब्रेक होता है तब मैंने शायद आपको 930 का टारगेट दिया था। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत मैं आज इस पर भी चार्ट पे देखता रहूँगा तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा छेड़खानी किया है ना ट्रेड लाइन से, नहीं तो कल की ट्रेड लाइन फिर पता चल जाता मैंने कहाँ पे ड्रॉ करी थी। शायद मुझे ध्यान आ रहा है तो मैंने शायद इसमें 930 का मैंने डाला था या 940 का मैंने अपना फर्स्ट टारगेट डाला था यहाँ पे, ऐसी कुछ था। ठीक है, कोई नहीं, पहले हम इसको एक बार वनडे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। बियरिश है बहुत ज़्यादा, वॉल्यूम भी है। अगर मैं बात करूँ ना इसकी, यानी कि अगर इसमें इन्वेस्टिंग तो अभी किसी को करनी नहीं है, अगर इन्वेस्टिंग की अगर लेवल पे बात करूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 800 तक के लेवल को टच कर सकता है। ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान रखना, 800 के लेवल तक को टच कर सकता है ये। 800 के आसपास आता है ना तब आप बाइंग का प्लान करेंगे, वो भी एक बार कंफर्मेशन लेके। ठीक है ना, ऐसे ही नहीं कि आपने 800 के पास मैंने बोल दिया 800 के पास आ गया है सर, आ गया, चाहे 15 दिन में आ जाए चाहे 20 दिन में आ जाए, 800 के पास आ गया तो आप एंट्री कर लो, नहीं। ठीक है ना, 800 के पास हम प्लान करेंगे, जब 800 के पास आते हैं कैसा प्राइस एक्शन हो रहा है तब हम प्लान करेंगे उसमें। ठीक है, तो अभी इसमें किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप सोचो कि 925 के आसपास है या 900 के आसपास आ गया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने लग जाएं, टाटा का स्टॉक है। ठीक है, तो वो नहीं करना है अभी आपको। ठीक है, तो टारगेट हम इसमें देख लेते हैं। पहले तो आप इसमें 900 के डाल लो टारगेट। ठीक है, ठीक है, मार्केट इसके 925 के नीचे निकलता है ना, 910 का आपका फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, 910 का आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आपका
सेकंड टारगेट या फाइनल टारगेट आपका 900 का होगा, ठीक है। इसके नीचे जैसे ही निकलता है एक 50 मिनट की कैंडल अगर बियरिश बनती है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनती है, ठीक है ना, या आप सोचो कि जैसे मार्केट में अगर इस तरीके की कैंडल बनती है, ठीक है, जैसे इस तरीके की आज मॉर्निंग में एक बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है ना, जैसे ही मार्केट ने इन दो कैंडल को देखो, इस कैंडल का लो ब्रेक किया था, ठीक है ना, तो आपको इसी तरीके का, अगर इसी तरीके का आपको प्राइस एक्शन दिखता है तो आपको तुरंत एंट्री कर लेना है, ठीक है ना। जैसे आज हमने किया था, देखो 50 मिनट की कैंडल पर चलोगे, देखो कहीं पे भी इसने स्टॉप लॉस क्या नाम है हंट नहीं किया है, ठीक है ना, उसके हाई को ब्रेक किया ही नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे भी नहीं किया एक तरीके से मानोगे तो, ठीक है ना। हाँ, अगर ये कैंडल अगर यहाँ पे बनती, जैसे 900 के आसपास बनती, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता, ठीक है ना, मेरे यहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं था ना रेजिस्टेंस था, तो मुझे पता था कंटिन्यूस अभी नीचे गिरेगा ये, ठीक है ना। जैसे ये कैंडल अगर 950 के आसपास बनती है सपोर्ट के आसपास, या बियरिश कैंडल बनती, ठीक है ना, इस तरीके की कैंडल अगर यहाँ पे बनती तो भी मैं यहाँ से शॉर्ट मारता, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया 925 के नीचे जैसे ही निकलता है आपको एंट्री प्लान करनी है। पुट साइड में, कॉल साइड में मैं अभी बिल्कुल भी नहीं लेके चल रहा हूँ, थोड़े बहुत आपको फुल वेट दिख सकते हैं, बल्कि रहेगा भी कंटिन्यूस नीचे ही, ठीक है। तो टारगेट 910 का आपके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट आपके लिए 900 का, ठीक है। एंड फोर्थ ट्रेड है हमारे पास टाइटन। टारगेट देख रहे हो कैसे काम कर रहे हैं, बिल्कुल डॉट टू डॉट 3650। मार्केट ने यहीं से थोड़ा पुल बैक लिया है, पुल बैक तो नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग बोलूँगा मैं इसको, ठीक है ना। जब मार्केट में, या इस तरीके से आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि कुछ लोग इंट्राडे में करके सेलेक्ट करके जाते हैं, जैसे आज मेरे एक क्लाइंट के साथ हुआ, उसका प्रॉफिट था, उसने दोबारा एंट्री करी, पता चला उसने इंट्राडे में सेलेक्ट कर रखा था, ठीक है ना, कैरी फॉरवर्ड में नहीं था, तो नौ उसकी है ना 3 बजे के आसपास उसकी ऑटोमेटिक पोजीशन कट गई, तो इस वजह से मार्केट में थोड़ा ये बाउंस दिख जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा वनडे के टाइम फ्रेम पे चेक करूँगा। टारगेट मैं इसमें डाल के रखता हूँ, पहले मेरे इसमें 3500 के हैं टारगेट, 3500 के टारगेट आपको दिखेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है ना। आप ये सोचो कि इस हाई को ब्रेक करने से पहले ना ये 3500 का टारगेट दिखाएगा, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो प्लान हमारा इसमें रहेगा 3700 के आसपास ही क्लोज हुआ है, 3694 पे क्लोज हुआ है, ठीक है ना। मार्केट इसी लेवल के आसपास अगर ओपन होता है, ठीक है ना, 1 मिनट गाइस, मार्केट अगर इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, अगर यहाँ कहीं से अगर ये रिजेक्शन लेता है ना, ये डोजी कैंडल बनती हुई दिखती है, बियरिश डोजी हैमर बनती हुई दिखती है, ठीक है ना, जैसे इस तरीके की कैंडल या इस तरीके की कैंडल दिखती है ना, ठीक है, इस तरीके की कैंडल दिखती है आपको इधर, ठीक है ना, तो आपको तुरंत आपको प्लान करना है एंट्री, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपके लिए 3650 का रहेगा, सेकंड टारगेट आपके लिए 3600 का रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट इसी के नीचे खुल जाता है तो आपके लिए 3650 के नीचे खुलता है तो आपके लिए फर्स्ट टारगेट 3600 का रहेगा, सेकंड टारगेट आपके लिए 3550 का रहेगा, ठीक है। ये आपके लिए सबसे सेफ रहेगा 3600 का, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेके चलना, ठीक है ना। 3600 के आसपास जिसको भी एंट्री मिलती है, 36 इसके नीचे निकलता है तब भी आपको 3600 के आसपास बुक कर लेना है, ठीक है ना। जैसे हाँ, और आप लोग अगर एंट्री करते हो टाइटन में तो एक बार 3600 का लेवल आ जाता है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है, तो मैं बता दूंगा इसके नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है ना। अभी तो मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ठीक है ना, और ऐसा ना हो कि मार्केट एक बार इस लेवल को टेस्ट करे फिर वो ऊपर आ जाए तो आप वो पूरा प्रॉफिट आपका चले जाए, ठीक है ना, तो ऐसा भी नहीं करना है। मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आता है तो कंफर्मेशन मुझसे कर लेना, ठीक है ना। मैं क्लियर बता दूंगा आपको कि मार्केट अभी तोड़ेगा या एक बार मार्केट थोड़ा पुल बैक लेगा फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि मैं इस लेवल पे एक बार को बुक भी करा दूंगा, पुल बैक लेगा तो इस लेवल के आसपास आपको एंट्री फिर प्लान करा दूंगा, ठीक है। एंड लास्ट ट्रेड है हमारे पास बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस हमने 7500 का टारगेट लेके चले थे, 7400 पे जाके क्लोज हुआ है तो काफ़ी अच्छा, ठीक है। देखो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं मैंने बहुत बार बोला ये चीज़ को, अगर मार्केट में इस तरीके की अगर न्यूज़ होती है, ठीक है ना, कोई भी इस तरीके का अगर मार्केट होता है ना तो आपको 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारा टारगेट था 7677 के नीचे मैंने बोला था, इसके नीचे जैसे ही निकलता है आपके लिए फर्स्ट टारगेट 7600 का, सेकंड टारगेट आपके लिए 7500 करेगा, ठीक है ना। देखो 7600 जैसे ही ब्रेक के देखो कितना शार्प मूव 45 मिनट में, यानी कि उसने आपको क्या नाम है 100 पॉइंट का आपने मूव दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखो कंटिन्यूस मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है 7400 के आसपास, ठीक है ना। तो 7400 के आसपास क्लोज हुआ है, 7400 के नीचे निकलता है टारगेट हम डाल लेते हैं 7200, ठीक है। फाइनल टारगेट हमारे लिए 7200 रहेगा, ठीक है। सेफ ट्रेडर 100 पॉइंट लेके चलेंगे, ठीक है ना। 7400 के नीचे निकलता है, ठीक है,
7300 का फर्स्ट टारगेट लेके चलेंगे। 7300 को थोड़ा होल्ड करके अगर ब्रेक करता है तब आप या आप ये भी प्लान कर सकते हो 7300 पे जैसे ही आता है आप एक बार आपको बुक कर लेना है, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पे 15-20 मिनट होल्ड करे देन फिर वो ब्रेक करे, ठीक है ना। तो होता क्या है ऐसे में आपका टाइम डिके भी हो जाता है, ठीक है। 7300 जैसे ही ब्रेक करें, जैसे इस तरीके की रेंज बन रही है, ठीक है, इस तरीके की रेंज अगर यहाँ पे बनती है, ये तो 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे है, ये तो बहुत बड़ी रेंज है, 1 घंटा हो गया इसको कुछ, ठीक है ना। इस तरीके का रेंज यहाँ पे बनती है ना, और जैसी ब्रेक होती है रेंज तब आपको प्लान करना है 7200 के टारगेट के लिए, ठीक है। टारगेट की अगर मैं बात करूँ उसके बड़े टाइम फ्रेम पे टारगेट मुझे कितने दिख रहे हैं अभी, इसमें कितने टारगेट आ सकते हैं। ओ माय गॉड, टारगेट तो मुझे इसमें और बड़े दिख रहे हैं, ठीक है। 7000 तो आ ही जाएंगे ऑलमोस्ट। 6800 तक के मुझे टारगेट दिख रहे हैं इसमें ओपन, ठीक है। और देखो मैं ये बड़े टाइम फ्रेम पे ये बड़े टारगेट इसलिए भी डाल के जाता हूँ कि आपको एक व्यू आपका एक क्लियर है कि मार्केट जाने का वाला है। समझ लो ना, आप इंट्राडे में प्लान करते हो, आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हो, ठीक है ना। मैं टारगेट इसलिए भी डाल के जाता हूँ कि आपको पैनिक ना हो, ठीक है ना। आपको पता है कि सर ने ये टारगेट ओपन करके रखा हुआ है तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। हालांकि आप लोग यहाँ से लेके इतना वेट तो नहीं कर पाओगे, मगर आप अपने यहाँ कहीं पे भी एंट्री ले लिया, अगर आपका 1000-1500 का लॉस चल रहा है तो आप वहाँ पे पैनिक नहीं करोगे। आपको पता है कि सर टारगेट देखेंगे और एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी टारगेट बता के गए हैं कि मार्केट 6800 तक जा सकता है, ठीक है, अक्टूबर में ही, ठीक है। चलो ओके, बाय गाइस, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो जितने भी न्यू मेंबर हैं, ठीक है। इतने जैकपॉट दे के जा रहा हूँ पर डे में, जैकपॉट दे रहा हूँ आपको, क्लियर कट बोल के जा रहा हूँ। मैंने कल भी बोला था, आपको ध्यान करोगे इससे शायद 1 दिन पहले की या 2 दिन पहले की आप वीडियो देखोगे ना, तो भी मैंने उसमें बोला था ये अभी तो इसराइल का वॉर स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने बोला था कि इस बार मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब थोड़ा बियरिश होने वाला है। अभी तक मैंने नहीं बोला था, मार्केट में थोड़े बहुत पुलबैक मैंने बताया था, ठीक है। जैसे मार्केट में इस तरीके का पुलबैक आया, मैंने कि नहीं मार्केट अभी बियरिश नहीं होगा, पर मैंने इस बार मैंने जरूर 1 दिन पहले या 2 दिन पहले की वीडियो में मैंने बोला था, शायद मंडे की वीडियो में मैंने बोला था। तो उस टाइम पे मैंने क्लियर बोला था कि अब मुझे लग रहा है कि मार्केट अब थोड़ा बियरिश जोन में जाने वाला है, क्योंकि और हुआ क्या, कंटिन्यूस अभी इसराइल की न्यूज़ और आ गई तो कंटिन्यूस अब मार्केट थोड़ा बियरिश जोन में रहेगा, ठीक है। और न्यूज़ के चक्कर में मत आ जाना ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में न्यूज़ जब मैं भी देखता रहता हूँ थोड़ा, और मैं उनको ज़्यादा इतना वो लेता नहीं हूँ सीरियस, ठीक है। तो होता क्या है कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव होता है ना, वो बोल देते हैं कि तुरंत बाई करके बैठो, बाई करके बैठो। अगर आप लोग बाइंग में चले जाते हैं ना तो आप अच्छे से ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि होता क्या है जो न्यू लोग आते हैं या जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो एक बार एंट्री कर लेते हैं ना तो जल्दी एग्जिट करते नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले आप ट्रेंड पकड़ो, ट्रेंड कैसा बियरिश ट्रेंड है तो आपको बियरिश ही ट्रेंड के करने हैं, ठीक है ना। मैंने कॉल साइड का कोई भी ट्रेड नहीं कवर कर रहा हूँ, बट फिर भी एक मैं कॉल साइड का एक ट्रेड आपको कवर करके जा रहा हूँ, ठीक है ना, जो मैंने पहले भी कवर किया हुआ है। यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी में आपको ध्यान है मैंने फाइनल टारगेट इसमें 7000 के डाल रखे हैं, ठीक है। आज देखोगे मार्केट इतना वीक होने के बावजूद भी ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है, देखोगे तो आपको 13 पॉइंट कुछ डाउन है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट है, ठीक है ना। मार्केट अगर रिकवरी भी करता है ना तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, 6800 जैसे ही ब्रेक करेगा ना आपको वन वे में 7000 के टारगेट दिखा देगा, यानी कि 6800 जैसे ही ब्रेक करेगा आपको 1 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में आपको 7000 के टारगेट दिख जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।